लिखा, तो लिखा बेपनाह मोहब्बत। तो मुझे शहजादा सलीम की याद आ गई, क्योंकि बेपनाह मोहब्बत तो उसने ही की थी और तो शायद किसी ने की नहीं थी। और हमारे यहाँ तो हीर रांझा बहुत सारे ऐसे किरदार हुए हैं, और हमारे यहाँ एक ऐसा भी किरदार है जिनको विक्रम मिस्री के नाम से जाना जाता है। मैं नहीं कहूंगा कि वो कौन है, आज पूरा विश्व उनको जानता है। और एक नाम मैं आपको और याद कराता हूं उनके सामने रखकर, वो है बलिया के बब्बन सिंह। तो बेपनाह मोहब्बत तो बब्बन सिंह ने भी की थी, तो बात बिल्कुल उचित है। और वो था कौन? इस सारी सीरीज में अगर मैं जोड़ियां बनाऊं तो कपिल मिश्रा भी है, जो हमारे आदरणीय मोदी साहब के चरित्र के ऊपर काले काजल के छींटे मार देता है। और मोदी साहब की उदारवादी नीति उसको छाती से लगाकर गोद में बैठ जाती है। उसका कारण क्या है कि वो एक ऐसी मां का बेटा है जो दिल्ली की मेयर रही। और एक और चरित्र आपके सामने पेश कर देता हूं, उनका नाम है रमेश विधूड़ी। और एक चरित्र है हमारे यहां का आतिशी सिंह, और हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी। क्या क्या कहा गया। सर विजय सिंह के पास आते आते 100 नामों की जोड़ियां मुझे बनानी पड़ जाएंगी। तो ये काम क्या उतना उचित लगेगा? मुझे लगता है कि जो लोग, मेरी मां कहा करती थी, मैं बोल ही देता हूं आपको, वो कहती थी बिल्लू जिन्हां दी गजबर लंबी जुबान होती है ना, वो जुतियां खा के ही मंदे ने। इसका अर्थ ये था कि जो बिना सोचे समझे बोल देता है, बकर बातों को तोले शब्द मुंह से बाहर निकाल देता है, तो उसका स्वागत पैर की जूती करती है। आपने अक्सर देखा होगा बाजारों में मंचलों को लड़कियों के हाथों पिटते हुए, चप्पल हाथ में होती है और वो दोनों हाथों से अपने सिर को बचा रहा होता है। मुझे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ऐसा ही लगता है। जैसे बाजार में कोई मन चला किसी बेटी को छेड़े, और वो बेटी जो है चंडी बनकर हाथ में चप्पल ले ले, और फिर वो मन चला दोनों हाथों से अपने सिर को बचाता हुआ आपको दिखाई दे। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हूबहू यही पार्टी है। इनके जो सबसे बड़े नेता हैं मोदी साहब, अगर उनकी निजता में जाया जाए तो बहुत कुछ आपको झांकने में मिल जाए। और भागवत साहब तो सरे आम कह देते हैं कि विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, जब आपकी ना बने तो आप छोड़ सकते हैं उसको। उन्होंने शादी नहीं की, वैसे भी वो डॉक्टर पशुओं के हैं, मानवों के डॉक्टर नहीं है, तो इसलिए ऐसा आदमी संवेदनशील होगा। मुझे कुछ इसमें डाउट लगता है। मेरा मानना यह है कि वो व्यक्ति संदिग्ध हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी कहां जहां से उदय होता है वो है आरएसएस के प्रचारक, जो परिवार छोड़ देते हैं, जो घर छोड़ देते हैं, वो महिलाओं के साथ रहते नहीं है, इसलिए महिलाओं के साथ रहने की तमीज और तहजीब उनको सिखाई नहीं जाती। और जो समाज में रहेगा उनको हमारी सम्मानित महिलाओं के बीच में ही विचरण करना होगा और व्यवहार भी करना होगा। ये ऐसा आमतौर पर कहा जाता है कि अगर 100 लोगों में 2 महिलाएं हो जाएं तो उन 100 लोग अपने अनुशासन में आ जाते हैं।
क्योंकि महिलाएं जहां होती हैं वहां चरित्र जो है अपने आप में साफ हो जाता है। तो क्या बीजेपी अपना चाल चरित्र चेहरा, चाल तो उसकी पहले ही लंगड़ी हो गई थी 2014 में, क्योंकि हमारी एक महिला नेत्री ने कहा था कि आज देश को आजादी मिली है। और चेहरा आप देखें, विदेश में जब हमारे महामना जाते हैं तो उनका मुखौटा लगाकर कौन मोदी 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 करता है। और ये भी चीज उजागर हो चुकी है कि पैसा देकर, किराए की टिकट देकर उनको 86 देशों में ले जाया जाता है। और मैं तो कहता हूं भाई साहब, कमीशन में 5 देश अगर हमारे साथ खड़े हो जाते, मतलब अगर 4 या 5 देश खड़े हो जाते तो देश को मजबूती मिल जाती। आपने चाइना की बात कही थी, हम कितने करोड़ का, कितने अरब मिलियन का हम उनसे सामान मंगाते हैं। और मोदी जी कहते हैं कि व्यापार और वार ये इकट्ठा नहीं चलता। तो बिल्कुल उनका स्पष्ट संदेश है कि चीन को लाल लाल आंखें मैं नहीं दिखाऊंगा। ये तो नेहरू जी आएंगे वो दिखाएंगे, इंदिरा गांधी आए वो दिखाए, मेरा काम व्यापार करना है। और उन्होंने एक बार कहा भी था कि मैं व्यापारी हूं, और एक बार ये भी कहा था कि जो व्यापारी होता है वो सैनिक से बड़ा रिस्क लेता है। सैनिक उतना रिस्क नहीं लेता जितना व्यापारी लेता है, वो अपना सब कुछ व्यापार में झोंक देता है। तो ऐसे ऐसे विचार रखने वाली पार्टी शुद्धता, शुचिता, सहनशीलता और आपसी भाईचारा और प्रेम, ये नैसर्गिक गुण है। इनसे जो पार्टी विमुख रहती हो, ऐसे विचारों को गले ना लगाती हो, उसकी जब हम विवेचना करेंगे तो जो कपड़े उधेड़े जाते हैं ना, जैसे द्रौपदी के उधेड़ दिए गए थे और कृष्ण आ गए थे, ऐसा कोई सा कृष्ण इनके बीच में, इनके चरित्र को जब उछाला जाएगा तो आने वाला नहीं है, बल्कि ये उस चरित्र को उछालने वाले को गले लगा लेंगे। मैं रमेश विधूड़ी का नाम लेता हूं, क्या नहीं कहा। जो जितनी भद्दी गालियां उन्होंने दी लोकसभा के अंदर, क्या उस पर कार्रवाई हुई? क्या विजय शाह के ऊपर कार्रवाई होगी? क्या जगदीश देवड़ा पर कार्रवाई होगी? गिरिराज किशोर, हेमंत बिश्वा, और एक आज महाराष्ट्र में एक और शपथ लेने जा रहे हैं, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें, वो भी कैसी कैसी जुबान रखते हैं मुंह में। तो ये कहा जाता है बिल्कुल कि जिसकी जुबान लंबी होगी वो समाज में रहने लायक तो है नहीं, क्योंकि समाज उसको अपने हाथ से सीधा करेगा। पर ये तो संबंध राजनैतिक है ना, ये तो संबंध देश के साथ है। वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, क्या कहा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहा हमारे हाई कोर्ट ने, पर वो कहते हैं ना कि जो उल्टा और चिकना घड़ा होता है उसमें पानी की 2 बूंद भरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। समुद्र उड़ेल दो, उसमें 2 बूंद जाएगी नहीं। तो मेरा मानना ये है कि मेरा जो अनुभव है भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो यही रहा है, और ये शायद बदले,